आज की कहानी बेहद खास और जीवन को समझने वाली है। अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि क्यों कई बार हमें वह चीज नहीं मिलती जिसकी हमें सबसे ज्यादा चाहत होती है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है और जो हमें नहीं मिलता वह भी हमारे भले के लिए ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक समय की बात है, छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रघु था। रघु मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसे जीवन में जो भी चाहिए होता वह उसे कभी समय पर नहीं मिलता था। वह हमेशा सोचा करता, क्यों भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, क्यों मुझे हमेशा वह नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। रघु के गांव में लोग उसे एक शांत, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी निराशा का कारण कोई नहीं समझता था। रघु का सपना था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाए, पर हर बार उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती थीं। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, रघु, तुम इतना मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में सुधार क्यों नहीं होता। रघु खुद भी यही सोचता रहता। एक दिन जब वह अपने खेत से खाली हाथ लौट रहा था, उसकी मां ने देखा कि वह पहले से ज्यादा उदास है। मां ने पूछा, क्या बात है रघु, आज और ज्यादा परेशान क्यों हो। रघु ने थकी हुई आवाज में कहा, मां, मैं नहीं जानता, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। कभी फसल खराब हो जाती है तो कभी मौसम साथ नहीं देता। लगता है भगवान मेरी सुनते ही नहीं। मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, भगवान की मर्जी पर भरोसा रखो, शायद उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा हो, बस धैर्य रखो। लेकिन रघु के मन में सवालों का अंबार था। अगले दिन रघु ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह लेने के लिए उनके घर पहुंचा, लेकिन उसकी निराशा उसके चेहरे से झलक रही थी। गांव के बुजुर्ग ने उसे कहा, रघु, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहते हो, तुम्हारे साथ क्या समस्या है। रघु ने आह भरते हुए कहा, बाबा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। मैंने खेत में बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी हर बार असफलता ही मिलती है। क्या भगवान मेरी पुकार नहीं सुनते। बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उनकी योजनाएं हमारे से अलग हो सकती हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें तब मिलता है जब हम उसके योग्य होते हैं या जब सही समय आता है। रघु की चिंता और बढ़ गई थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी निराशा का हल खोजे। अगले दिन वह गांव के पास के जंगल में गया ताकि अपनी समस्याओं के हल के लिए अकेले में सोच सके। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी सुनो, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। मुझे यह समझ नहीं आता कि क्यों मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है। कृपया मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। जब रघु अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, तभी जंगल के अंदर से एक वृद्ध साधु उसके पास आए। साधु की उपस्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण थी, जैसे उन्होंने इस संसार के सभी रहस्यों को जान लिया हो। रघु को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस घने जंगल में एक साधु कहां से आ गए। साधु ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी पुकार सुनाई दी, क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो। रघु ने जवाब दिया, महाराज, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है, मैं ईमानदार रहा हूं, दूसरों की मदद करता हूं, फिर भी मुझे कभी वह नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। क्यों भगवान मेरी सुनते नहीं। साधु ने गंभीरता से कहा, यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। रघु ने साधु की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। साधु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगी और उन कहानियों में छिपे उत्तर तुम्हारी समस्या को हल करेंगे। जब साधु और रघु की बातचीत हो रही थी, रघु ने साधु से पूछा, महाराज, आपने कहा कि भगवान की योजना हर इंसान के लिए अलग होती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे चाहिए वह मुझे मिलती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है। साधु ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, रघु, भगवान की योजना इंसान की समझ से बहुत परे होती है। कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमारे भले के लिए नहीं हो, और भगवान हमें वही देते हैं जो हमें वास्तव में चाहिए, न कि वह जो हम चाहते हैं। रघु ने हैरानी से पूछा, लेकिन महाराज, क्या भगवान हमारी इच्छाओं को नहीं समझते। साधु ने उसे समझाते हुए कहा,
एक उदाहरण के रूप में मान लो कि एक छोटे बच्चे को आग की लपटों से खेलना बहुत पसंद है। वह बच्चा बार बार आग के पास जाता है और उससे खेलने की जिद करता है। उसके माता पिता उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आग उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चा यह समझता है कि उसके माता पिता उसे रोक रहे हैं और उसे वह खुशी नहीं मिलने दे रहे जो वह चाहता है। लेकिन असल में माता पिता उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आग कितनी खतरनाक है। रघु को यह उदाहरण समझ आ गया, लेकिन उसने फिर भी पूछा, तो क्या भगवान हमें हमारी इच्छाओं से बचाते हैं? साधु ने कहा, हाँ बिल्कुल। भगवान की योजना भी इसी तरह होती है। वह जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, और सही समय पर वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और उनकी योजना पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है या हमें सही समय पर नहीं मिलता, लेकिन भगवान हमें हमेशा वह देते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। बस हमें उनकी योजना को समझने की आवश्यकता है। फिर साधु ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि एक किसान ने बीज बोया है, उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। किसान हर रोज अपने खेतों की देखभाल करता है, मेहनत करता है, लेकिन फसल आने में समय लगता है। किसान धैर्य रखता है क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। अगर वह अधीर होकर तुरंत फसल पाने की कोशिश करे तो वह अपनी मेहनत को बेकार कर देगा। इसी तरह भगवान की योजना भी समय लेती है। वे हमारे लिए सबसे अच्छे समय पर सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। इसके बाद वे दोनों जंगल की गहराइयों में एक शांत स्थान पर चले गए। वहां बैठकर साधु ने पहली कहानी शुरू की। साधु ने रघु को किसान की कहानी सुनाई। एक छोटा किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। उसकी इच्छा थी कि उसके खेतों में बहुत बड़ी फसल हो जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। उसने हर बार बेमौसम बारिश का सामना किया। कभी कीड़ों का हमला हुआ तो कभी जमीन खराब हो गई। किसान बहुत निराश हो गया और सोचने लगा, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता? रघु ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, लेकिन किसान ने एक बात नहीं समझी। वह अपनी मेहनत तो करता था, लेकिन बिना योजना और समझ के। उसे पता नहीं था कि कब बीज बोना है, कब खेतों को तैयार करना है, और उसने कभी प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की। जब उसने सही समय और तैयारी के साथ काम किया तो उसकी फसल भी अच्छी हुई। रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, तो किसान को पहले अपने तरीके सुधारने चाहिए थे। वह प्रकृति की मदद को समझे बिना ही मेहनत कर रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। यह हमारे जीवन में भी होता है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कई बार सही दिशा में नहीं। हमें अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों को समझना होता है। कहानी के बीच में ही रघु ने अचानक याद किया कि मैं भी एक ऐसा ही किसान था जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने जीवन को बदल दिया था। रघु ने कहा, महाराज, हमारे गांव में भी एक किसान है जिसने कुछ साल पहले अपनी जमीन खो दी थी। लोग उसे बेवकूफ समझते थे क्योंकि वह हमेशा नई चीजों में हाथ डालता था, लेकिन आज वह सबसे अच्छा किसान बन गया है क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। साधु ने रघु की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, यह वह सीख है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें डर को जीतना होगा। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हमें हर कठिनाई को पार करने की ताकत मिलती है। रघु ने समझा कि वह अपने जीवन में जो चाहत रखता था वह उसे बिना समझे और सही तरीके से प्रयास किए नहीं मिल सकती थी। उसने न केवल भगवान की योजना को समझा, बल्कि खुद को भी अपनी मुश्किलों से उबारने का तरीका पाया। आज की कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। जिंदगी में जो हमें चाहिए वह हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। जैसा कि रघु ने जाना, हमारे प्रयासों का परिणाम समय के साथ आता है और भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। कभी कभी हमें जो चाहिए वह हमें नहीं मिलता क्योंकि वह हमारे जीवन के लिए सही नहीं होता। रघु की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और सही दिशा में अपने प्रयास जारी रखें तो परिणाम हमारे पक्ष में होते हैं। इसी तरह हमें अपनी कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता का रास्ता दिखता है। अगर हम खुद को समझने की कोशिश करें और हमारी मेहनत को सही दिशा में लगाएं तो हमें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सच्चे दिल से काम करें।
रघु जैसा ईमानदार व्यक्ति ही आखिरकार अपनी मेहनत का फल पाता है। मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है या हमें जो चाहिए वह हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सच ये है कि भगवान का समय हमारे समय से अलग होता है। हमें अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक ना एक दिन हमारी मेहनत का फल मिलेगा। जो हमें चाहिए वह सही समय पर हमारे पास आ जाएगा। इस पूरी कहानी में एक संदेश है, जो हम चाहते हैं वह हमें कभी ना कभी मिलेगा, बशर्ते हम अपनी मेहनत और समर्पण को सही दिशा में लगाएं। जब रघु ने अपनी कठिनाइयों से सीख लिया और धैर्य रखा, तो उसे अंततः समझ में आया कि वह अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीख रहा था और यही उसे आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखा रहा था। इस तरह हमें भी अपनी परेशानियों से सीखना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चा ज्ञान और ताकत देता है। अगर आप भी इस कहानी से कुछ सीख पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी से प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल एंशिएंट बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम और भी प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली कहानियां लेकर आएंगे, ताकि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें और जीवन के कठिन रास्तों को थोड़ा आसान बना सकें। हमारा चैनल हमेशा यह प्रयास करता है कि हम आपको कुछ ऐसा दें जो न केवल आपके दिन को बेहतर बना सके, बल्कि आपकी सोच और नजरिया भी बदल सके। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरह की प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें और हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप जीवन के सभी पहलुओं को बेहतर समझ सकें और उनसे सीख सकें। आखिरकार जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को समझना और जीना ही असली सफलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख पाए होंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम एक और नई कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए याद रखें, धैर्य रखें, मेहनत करें और विश्वास रखें कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आएगी। धन्यवाद।